नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ अब संपन्न हो चुका है। महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान के साथ ही प्रयागराज में महाकुंभ को आधिकारिक रूप से संपन्न मान लिया गया है। पूरे इस महापर्व के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह की व्यवस्थाएं देश के नागरिकों के लिए, सनातनी श्रद्धालुओं के लिए कि उससे पूरा देश गदगद है, अभिभूत है। इतना भव्य और दिव्य इस पर्व को बनाया गया उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा कि जो भी व्यक्ति एक बार कुंभ मेले में चला गया, एक बार स्नान के लिए कुंभ पहुंच गया, वो योगी आदित्यनाथ जी की भूरी भूरी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। उसने कुंभ के अंदर जो दिव्य और भव्य आयोजन का रूप देखा, सनातनी पर्व का, उसने उसके अंदर एक ऐसी भावना पैदा की कि वास्तव में हम किसी एक सनातनी देश में आज रह रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी की ही एक तरह की जिद थी कि किसी भी हालत में इस महापर्व को एक दुनिया के अंदर वो प्रतिष्ठा दिलानी है कि जिसकी वास्तविक हकदार ये सनातनी संस्कृति है। अब इसी को पूरा करने के लिए, अपने इसी प्रण को पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने दिन रात मेहनत की। पूरे महाकुंभ के दौरान उन्होंने व्यक्तिगत इसके अंदर जो रुचियां ली, व्यक्तिगत रूप से जिस तरह उन्होंने हर व्यवस्था के ऊपर नजर रखी, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने इस आयोजन को सफल करने को अपना एक तरह से ध्येय बनाया। ये हर सनातनी व्यक्ति का हृदय जो खुशी से भर देता है। दूसरी तरफ इसी महापर्व को किसी भी तरह से फ्लॉप साबित करने के लिए, इस उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने के लिए हमारे देश का विपक्ष, जो कि पूरी तरह से अपनी राजनीति में इस कदर अंधा हो चुका है कि उसे देश की सनातन संस्कृति का अपमान करने में तनिक भी लाज नहीं आती। आप इस दौरान देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के कभी मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव के कुंभ की शुरुआत से लेकर उसके अंतिम दिन तक किए गए ट्वीट और इनके मीडिया में दिए गए तरह तरह के भाषण, ये मीडिया को ऐसी ऐसी बाइट देते रहे कि जिनको सुनकर किसी भी सनातनी व्यक्ति का सिर शर्म से झुक जाता था। इन्होंने अपनी अफवाहें फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने हर तरह से ये साबित करने की कोशिश की कि महाकुंभ का ये आयोजन पूरी तरह से फ्लॉप रहा है। कभी ये लोग वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर सवाल उठाते रहे, तो कभी वहां पर जो थोड़ा बहुत भीड़ के चलते एक अव्यवस्था जैसी कहीं कहीं दिखाई दी, उसको ये लोग इतना हाईलाइट करते रहे, इस तरह तिल का ताड़ बनाते रहे कि इनके बयान देखकर बिल्कुल लगने लगा था कि शायद इस महापर्व को किसी भी तरीके से झुटलाकर, किसी भी तरीके से इसको फ्लॉप बताकर दुनिया भर में इसकी एक तरह से जो प्रसिद्धि हो रही है उसको धूमिल करने के लिए इन लोगों ने जिस तरह से कमर कसी, उसको भी इस देश की जनता ने देखा है। ये वही पार्टियां हैं जो खुलेआम मुस्लिम तुष्टीकरण में दिन रात लिप्त रहती हैं। किसी भी सनातनी पर्व के नाम पर इनके पेट में दर्द होने लगते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी ने इनके चरित्र का जो वर्णन उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपने भाषण के दौरान किया, वो बिल्कुल सटीक वर्णन इनके ऊपर बैठता है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि इस महाकुंभ को जिसने जिस भावना से देखा उसको वही दिखाई दिया। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि इस महाकुंभ में गिद्धों को केवल लाश दिखी और सुअरों को केवल गंदगी दिखी, जबकि दूसरी तरफ जो लोग श्रद्धा के साथ आए उन्हें श्रद्धा दिखी, भक्तों को भगवान दिखा। और भी उन्होंने बहुत कुछ इनके बारे में कहा। लेकिन हमारे देश का विपक्ष इस कदर एक तरह से चिकना घड़ा हो चुका है कि ना तो इनको जनता के गुस्से से कुछ लेना देना है, और ना ही इनको कितनी भी कटु बात बोली जाए ये अपनी हरकतों से बाज आने के लिए तैयार नहीं है। इसी दौरान आप देखिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान
मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गंगा नहाने से गरीबी दूर होती क्या? अब इनसे कोई पूछे, खड़गे जी, क्या महाकुंभ का ये पर्व कोई गरीबी हटाओ आंदोलन था? चलिए, आपकी बात मान ली कि कुंभ नहाने से या गंगा नहाने से गरीबी दूर नहीं होती। आपका कहना भी ठीक है, क्योंकि गरीबी तो दूर होती है आपकी नेता इंदिरा गांधी द्वारा दिए गए स्लोगन गरीबी हटाओ से। यानी कि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और गरीबी हट गई। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि खड़गे जैसा व्यक्ति, इतना उम्र दराज व्यक्ति भी इस तरह की बातें करता है, तो इसके पीछे इन लोगों की मानसिकता क्या है? इन लोगों की मानसिकता साफ दिखाती है कि ये सनातन को पल्लवित होते किसी भी कीमत पर नहीं देखना चाहते। और कांग्रेस का तो शुरू से रिकॉर्ड रहा है। कांग्रेस के तो यदि आप सारे कच्चे चिट्ठे खोलें तो आपको पता लगेगा कि आजादी के बाद से लेकर जब तक कांग्रेस सत्ता में रही है, इसने हमेशा सनातन के विनाश की पटकथाएं लिखी हैं। इसने हमेशा तुष्टीकरण की सारी सीमाएं पार की हैं और एक तरह से इन्होंने सनातनी लोगों को दोयम दर्जे जैसा नागरिक बना दिया। जब उनके पर्व त्योहारों की कोई किसी नेता की नजर में कोई कीमत नहीं होती थी। ये वो लोग हैं कि ये वो लोग हैं जो दूसरे लोगों को उनके धर्म पालन के लिए जरूरत से ज्यादा सुविधाएं देते थे, और जब बात सनातन की आती थी तो ये लोग हर व्यवस्था करने से कन्नी काट जाया करते थे। आप अखिलेश यादव को देख लीजिए कि अपने समय में उन्होंने इस महाकुंभ के लिए प्रभारी बनाया एक विधर्मी आजम खान को। क्या इनके इतने बड़े मंत्रिमंडल में इनको कोई दूसरा नेता या ऐसा कोई मंत्री नहीं मिला कि जो सनातनी होता और जिसके दिल में सनातनी इस पर्व के प्रति श्रद्धा होती? तो ऐसे व्यक्ति को कुंभ का प्रभारी बनाने की जगह अखिलेश यादव ने चुना उस आजम खान को, जो सनातनी के बिल्कुल खिलाफ था, जो भारत माता को डायन कहता था और खुले आम कहता था। तो ये तो है इन लोगों का चरित्र। योगी आदित्यनाथ जी का विधानसभा में कहा गया एक एक शब्द अक्षर से सत्य है। वो पूरी तरह से इन विपक्षियों पर सटीक बैठता है। इन विपक्षियों ने जिस तरह की काली करतूतें सनातन के विरुद्ध की हैं, इनके जो क्रियाकलाप इनके समय में सनातन के विरुद्ध जो रहे हैं, उनको यदि जनता को दोबारा से याद दिलाया जाए तो पता लगेगा कि ये किस कदर सनातन विरोधी लोग हैं, जो केवल और केवल सनातनी नाम रखे हुए हैं, लेकिन मन, कर्म और वचन से पूरी तरह ये सनातन के विरुद्ध हैं। ऐसे लोगों से सनातनी लोगों को अब सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यदि इस महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ जी ने खुद आगे बढ़कर सारी व्यवस्थाएं ना संभाली होती, सारी व्यवस्थाओं की निगरानी खुद ना की होती, तो ये विपक्षी इस आयोजन में किस तरह का खलल डाल देते, किस तरह की कोई यहाँ गड़बड़ी करा देते, इसकी भी कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि आज का विपक्ष सनातन विरोध में इतना ज्यादा अंधा हो चुका है, सनातन विरोध में इतना गिर चुका है कि वो सनातनी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए, इस आयोजन को किसी भी तरीके से बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वो तो योगी आदित्यनाथ जी जैसे सनातनी एकनिष्ठ व्यक्ति की तपस्या का ये परिणाम है कि इतना बड़ा आयोजन, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, इतना निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ है। इतनी इतनी भीड़ में इतने लोगों के जहां आगमन हुआ हो, वहां एक छोटी मोटी एक दुर्घटना जरूर हुई है, उसका हमें दुख है, लेकिन बाकी व्यवस्थाएं जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने खुद अपने देख रेख में संपन्न कराई हैं, उसने इस देश के सनातनियों का दिल गर्व से भर दिया है। पूरी दुनिया के अंदर योगी जी के इस आयोजन की इतनी प्रशंसा हो रही है, भारत का मान कितना बड़ा है उसकी ये विपक्षी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। उसी का कारण है कि ये दोबारा से
अपनी उन्हीं पुरानी हरकतों पर निकल कर आ गए हैं। इन्होंने देखा है कि कुंभ के अंदर ना किसी की जाति की बात हुई है, ना किसी से किसी का पंथ पूछा गया है, ना ही कोई ऊंच नीच वाली कोई बात रही है। उसी गंगा में अगर धार्मिक लोगों ने स्नान किया है, धर्म गुरुओं ने स्नान किया है, महामंडलेश्वरों ने स्नान किया है, जगत गुरु ने स्नान किया है, तो उसी गंगा में उन्हीं घाटों पर बाकी के सभी लोगों ने भी स्नान किया है और बिना किसी भेदभाव के किया है। और यही एक चीज ऐसी है, यही सनातनी एकता इन विपक्षियों को इतना डरा रही है कि अब ये दोबारा से कहने लगे हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। यानी दोबारा से इन्होंने अपना वही राग छेड़ना शुरू कर दिया है। अब हम सनातनी लोगों का, सभी सनातनी लोगों का ये एक कर्तव्य बनता है कि अब हम अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करना भली भांति सीख लें। इनके बीच अंतर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वो लोग हैं कि यदि इनको दोबारा से एक भी बार हम लोगों ने सत्ता सौंप दी तो ये सनातन का वो नुकसान करेंगे कि जिसकी भरपाई शायद आने वाले समय में होना भी मुश्किल हो जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपसे निवेदन है कि कमेंट भी जरूर करें। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।